दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो कि बिल्कुल सही है कि जीवन में जो होता है वो अच्छा होता है। इस कहावत का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वे किसी न किसी कारण से ही होता है और अंत में हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं। कई बार हमें किसी समस्या का समाधान तुरंत समझ नहीं आता है, लेकिन समय के साथ हमें लगता है कि जो हुआ उसमें कोई गहरा कारण छिपा था। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस विचार को समझते हैं। इस कहानी में जीवन के हर पहलू को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक निश्चित रूप से सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का अपने काम के सिलसिले से शहर में गया हुआ था। काम खत्म कर वो अपने घर की ओर लौट रहा था। वो रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक उसे कुछ डाकुओं ने घेर लिया और उसकी पूरी कमाई हुई धनराशि छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा, अब परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा। निराश मन के साथ चलते चलते रास्ते में उसे एक विद्वान योगी मिले। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी परेशानी इनसे साझा करूं, शायद ये मेरी कोई मदद कर सके। ये सोचकर वो योगी के पास गया और वो अपनी आप बीती उन्हें सुनाते हुए रोने लगा। योगी ने उसे शांत कराया और कहा, चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अर्जुन गुस्सा हो गया और बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ये अच्छा कैसे हो सकता है। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारी सोच को बदल देगी। ये कहते हुए योगी ने अर्जुन से कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब मजदूर का परिवार रहता था। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उस साल एक भयंकर बाढ़ आई जो सब कुछ तबाह कर दिया। उस मजदूर के पास जो थोड़े अनाज थे वो भी बाढ़ में बह गया। मजदूर का एक बेटा था। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, हमें निराश नहीं होना चाहिए। यह सुनकर मजदूर को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला, तुम कैसी बात करते हो, हमारा सब कुछ बर्बाद हो, यहां तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, इसमें अच्छा क्या है। गुस्से में मजदूर ने अपने बेटे को डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। लड़का रोते हुए वहां से चला गया। शाम हो गई लेकिन लड़का वापस नहीं आया। मजदूर को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी एक नाव गांव में आई जिसमें नगर के कुछ अधिकारी थे। वे लोग बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए आए थे। मजदूर की पत्नी ने कहा कि देखिए, आपका बेटा सही कह रहा था, इन लोगों ने हमें बचा लिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मजदूर गुस्से में आकर जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है, इनका तो कम ही हमें बचाना है, हमारे अब भी ना घर है ना खाने के लिए कोई भोजन, ये कैसे अच्छी बात है। पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, कोई और समाधान निकालिए। मजदूर ने कहा कि बात पैसों का नहीं है, हमारे घर में एक पोटली थी जिसमें बहुत सी चीजें थी, वो भी बाढ़ में बह गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पत्नी ने पूछा कि ऐसा क्या था उस पोटली में। मजदूर ने कहा, अब जब वो पोटली ही नहीं है तो इसका क्या मतलब है। समय बीतता गया। मजदूर ने लोगों से मदद मांगकर किसी तरह जीवन यापन करना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह से जीवन चलाना आसान नहीं था। उस साल खेत में भी फसल अच्छी नहीं हुई। वो बेहद परेशान था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए उसने कहा कि अब आगे क्या करें। पत्नी ने सुझाव दिया कि आप नगर में जाकर कोई काम की तलाश क्यों नहीं कर लेते, थोड़े समय के लिए कोई भी काम करके धन कमाया जा सकता है। मैं भी बगल के घरों में जाकर काम करके थोड़ा बहुत सहयोग करूंगी। मजदूर को पत्नी की बात सही लगी। अगले दिन वो काम की तलाश में नगर गया। उसने हर गली में काम ढूंढा,
लेकिन किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया। अब वो चिंता के मारे परेशान होने लगा कि वो अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा। वो एक गरीब मजदूर था जिसके पास घर नहीं था। बाढ़ के बाद उसने किसी तरह घास फूस से छोटा सा घर बना लिया था। एक दिन वह अपने खेत की फसलों को देखकर चिंतित हो रहा था क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसने उदासी में कहा कि मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया, मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। उसकी पत्नी उसे फिर समझाने लगी, आप चिंता छोड़िए, बार बार कोशिश करें, काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। घर पर बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। उसकी बात गरीब मजदूर को सही लगी। अगले दिन वो काम की तलाश में नगर गया, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक योगी मिले। योगी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? गरीब मजदूर ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और मैंने गुस्से में अपने बेटे को भी घर से निकाल दिया और वो घर छोड़कर चला गया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। ये सुनकर गरीब मजदूर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये अच्छा हुआ? मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा बेटा भी घर छोड़कर चला गया, इसमें अच्छा क्या है? योगी ने शांत स्वर में कहा, सब्र रखो, समय आने पर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जो कुछ होता है किसी ना किसी अच्छे कारण से ही होता है। योगी वहां से चले गए। गरीब मजदूर को यह सोचकर अफसोस हुआ कि योगी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। उस रात वो यही सोचता रहा कि कैसे जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हो सकता है। अगले दिन फिर से वो काम की तलाश में नगर गया। इस बार उसकी किस्मत बदल गई। एक बड़े अधिकारी ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। अधिकारी ने कहा, तुम्हें रहने की परेशानी हो तो मेरे घर के पास का खाली मकान ले लो। गरीब मजदूर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, आपका बहुत आभार है, मैं यही ठीक हूं। अधिकारी ने उसे अच्छी तनख्वाह पर काम पर रख ली। गरीब मजदूर और उसकी पत्नी अब बेहद खुश थे। एक रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर एक लड़का लंबी कार और बड़ा बैग लिए खड़ा था। गरीब मजदूर आश्चर्यचकित रह गया। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं हूं आपका बेटा। गरीब मजदूर अवाक रह गया। लड़के ने बताया, मैं काम की तलाश में नगर गया था, वहां मुझे व्यापार का मौका मिला और उसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ। मैंने नगर में एक बड़ा घर भी बनवा लिया है। गरीब मजदूर खुशी से झूम उठा। लड़के ने कहा, पिताजी, मैंने पहले ही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आती तो मैं नगर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करता। गरीब मजदूर ने सहमति जताई। सही कहा बेटा, देखो उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी अच्छा काम मिला। अब हम हर तरह से संपन्न हो गए। फिर दोनों खुशी के मारे जोर जोर से उछलने लगे। कहानी के बाद योगी ने उस अर्जुन को समझाया, जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखना कि इंसान की सोच छोटी होती है। वो कुदरत के फैसलों को समझ नहीं पाता कि जो भी होता है वो किसी ना किसी अच्छे कारण से होता है। अक्सर इंसान केवल वर्तमान को देखकर सोचता है कि उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन सच ये है कि अगर दिल साफ और नीयत सही है तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। योगी ने कहा, जब भी बुरा वक्त आए तो ये जरूर याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूटे, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। वो कठिन समय इंसान को मजबूत बनाता है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा सामान चोरी हो गया, इसमें भला अच्छा क्या हो सकता है? अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा? योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, दरअसल मुझे जंगल में एक चीज मिली थी, ये लो। योगी ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इसे नगर में बेच सकते हो। अर्जुन ने पत्थर को देखकर पूछा, ये क्या है बाबा? योगी ने कहा, ये पारस पत्थर है, इसे लोहे से छूने से हर लोहा सोना में बदल सकता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। अर्जुन ने कहा, बाबा अब मुझे समझ में आ गया है कि जो भी होता है अच्छा होता है।
अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं आपके पास नहीं आता, और मुझे ये अनमोल पत्थर भी नहीं मिलता, और मुझे ये बेशकीमती पत्थर भी नहीं मिलता। इस तरह से अर्जुन ने पारस पत्थर से अपनी जिंदगी बदल ली। अब वो भी बहुत अमीर बन गया। दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि जो भी होता है वो अच्छा होता है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्यों हो रहा है, परंतु समय के साथ ही ये बात साफ हो जाती है कि हर परेशानी के पीछे कोई अच्छा मकसद छुपा होता है। जीवन में अगर मुश्किलें आती हैं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर समस्या अपना समाधान भी लेकर आता है। समय के साथ जब परिस्थितियां संतुलित होती हैं तो हमें ये पता चलता है कि समय ने हमें मजबूत और सक्षम बनाया है। इसलिए हमेशा धैर्य रखें, अपनी मेहनत और सही इरादों पर भरोसा बनाए रखें। जीवन की हर घटना के साथ एक नई सीख मिलती है। अच्छे समय की कद्र और बुरे वक्त में धैर्य हमें जीवन का सही अर्थ बताता है। बस हमें सकारात्मक रहकर कम करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।